गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से सबका आर.के.पी. एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो पहला एक्सरसाइज था 8.1 प्रश्नावली था, उस सब पूरा पढ़ लिए थे, पूरा बेसिक भी पढ़े थे और उसका फार्मूला भी पढ़ लिए थे। हम लोग अगला जो एक्सरसाइज था उसका फार्मूला नहीं पढ़े थे, तो क्या किए कि एक एक्सरसाइज का फार्मूला पढ़ के उसका क्वेश्चन बना रहे थे। तो अगला एक्सरसाइज हम लोग जब 8.2 चालू करेंगे, 8.2, इसमें पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में अधिक आता है, उसी के पैटर्न के आता है, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें कोण का मान निकाला, इसमें कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें क्या है, कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सब का मान निकालना होगा। कितना डिग्री, इसमें 0 डिग्री का मान पढ़ना होगा, 30 डिग्री का मान पढ़ना होगा, 45 डिग्री का मान पढ़ना है, 60 डिग्री का मान पढ़ना है और 90 डिग्री का मान पढ़ना है। सब का साइन कॉस टैन कॉस सब का इतना का मान हमको याद करना है। तो ये फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, पूरा को रट्टा मारना होगा। तो हम समझाते हैं कि हम क्या बोले थे। एक बात हम बताए थे कि जो साइन होता है ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है इसका उल्टा, और ये होता है इसका उल्टा। साइन का कोसेक होता है और टैन का कॉट होता है। टैन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। ये उसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। फिर बोले थे कि कॉस थीटा होता है वह सेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मान पढ़ना है हमको, किसका किसका, 0 डिग्री का मान और 30 डिग्री का मान और 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। अगर साइन का साइन, तो साइन का मान हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 इतना लिखेंगे हम। तो इतना हम लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। तो 0 से चालू करेंगे हम, 0 से चालू करते हैं। कितना से, 0 से, 0 1 2 3 4, एक 0 से लेकर 4 तक लिखे। अब क्या करेंगे, सब में 4 से भाग देंगे। सब में क्या करेंगे, 4 से भाग देना है। 0 से 4 तक लिख दिए, साइन का मान निकल रहा है, साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा का मान निकलने के बाद, साइन सब का मान निकलने के बाद में अपने आप ही पूरा याद हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक लिखना है। 0 से 0 1 2 3 4 और सब में 4 से भाग देना है। सब में क्या करना है, 4 से भाग देना। तो इसमें 4 से भाग दिए, 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 इसमें 4 से भाग दिए। पहला काम 4 से भाग देना, पहला काम 0 से 4 तक लिखना, दूसरा काम 4 से भाग देना और काट देंगे। जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे, इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 0, इसका मान तो 0 हो जाएगा। ये 1/4 है, इसका हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा। ये 3/4 रहेगा और इसका हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, तो 4 से भाग दिए थे, अब सब में रूट लगा देंगे। सब में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो रूट लगाने के वही उसका आंसर हो जाएगा। रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे, इसमें रूट लगाएंगे, इसमें रूट लगाएंगे, इसमें रूट लगाएंगे। अब 0 निकलेगा तो 0 होगा, 1 निकलता है तो 1 होता है, और 4 निकलता है तो 2 होता है, और 1 निकलेगा तो 1 होगा, रूट 2 नहीं निकलता है तो रूट में 2 रहेगा, और रूट 3 नहीं निकलेगा और 4 निकलेगा तो 2 होगा, यहाँ पे 1। तो वही अब फार्मूला ही आ गया। फार्मूला अब याद करना होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कोस 45 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस साइन का मान निकला है, केवल साइन का मान निकला है इतना, पूरा साइन का निकला है।
अब क्या बोले हैं, जो साइन का उल्टा होता है ना वो क्या होता है, कॉसेक होता है। लेकिन जो इस साइन थीटा का मान इधर से निकाले हैं तो कॉस थीटा का मान हमको याद करना होगा, कॉस थीटा का मान हमको याद करना है। तो ये पूरा साइन का मान है, साइन का मान आया, हमको कॉस का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, साइन का तो आ गया, बोले कि ए को निकल जाएगा तो सब निकलेगा अपने आप, ठीक है, ए को निकलेगा तो सब निकलेगा तो साइन के आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो इधर से साइन का है ना, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही कॉस 90 डिग्री का मान होता है, उल्टा। अब क्या है कि इधर से चल रहा था, अब वापस शुरू से आके इधर से चलेगा, इसमें एक लास्ट में है, इस शुरू में आ जाएगा, ई आ जाएगा इसके जगह पर √3/2, और सामने सामने तो सामने सामने रहेगा, फिर ई जाएगा यहाँ पे 1/2 और ये जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या है कि जो साइन थीटा का मान था, पूरा साइन जितना डिग्री का मान था, तो ये सीधा गया है और फिर वापस अंतिम से आकर यहाँ शुरू से हो गया है, तो कॉस थीटा का मान निकला है। तो याद करना है कि जो साइन 0 का मान होता है वही कॉस 90 का मान होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है। क्योंकि 30 यहाँ पे है तो यही 30 यहाँ पे उठ के गया है ना, क्योंकि क्या किया हम, ये शुरू वाला था तो लास्ट में गया, दूसरा नंबर पे तो अंतिम से दूसरा नंबर पे गया, तीसरा नंबर पे तो तीसरा नंबर पे आया, चौथा नंबर पे है तो अंतिम से चौथा नंबर पे आया, ये लास्ट में है तो शुरू में आ गया। मतलब इधर से लिखते जाएंगे इधर से आ जाएंगे। तो ये किसका मान आ गया, साइन का मान आ गया और कॉस का मान आ गया। तो पूरा मान याद हो जाएगा, केवल साइन का मान यानी ज्ञात करना है, केवल साइन का मान ज्ञात करना, उल्टा करना, हो जाएगा कॉस का मान। अब क्या बोले हैं, जो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका भी मान आ जाएगा, कॉसेक और सेक का उल्टा कर देंगे, केवल उलटेंगे। तो अब जैसे में हमको कॉसेक का मान निकालना है, इसमें कॉसेक का, तो कॉसेक का हमको मान निकालने के लिए क्या बोले, उल्टा, इसका उल्टा। तो अब 0 को जब उल्टेंगे हम, 0 को उल्टेंगे तो 0/1 करेंगे, क्योंकि बटा में 1 छुपा रहता है, तो इसको उल्टेंगे हम तो 1/0 आ जाएगा। 0 से किसी भी अंक में भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसका मान कॉसेक 0 का मान होता है अपरिभाषित होता है। अब क्या करेंगे, उल्टेंगे, तो इसको उल्टेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसको उल्टेंगे तो, और इसको उल्टेंगे तो उसी तरह, तो ये ऊपर जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे छुपा रहता है इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। तो कॉसेक जो है 45 का मान √2 होता है। अब जो साइन, इसको उल्टेंगे 60 का, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3 आ जाएगा। और 1 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 को उल्टेंगे तो 1, तो ये किसका मान आ गया, ये आ गया कॉसेक का मान। किसका मान, कॉसेक का मान आ गया, केवल साइन को उल्टे कॉसेक का मान आ गया, उलटना है। अब याद साइन का याद हो जाएगा, जैसे में किसी को साइन का याद है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो वही पूछेगा कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 60 का जो मान है उसी को उलट देंगे तो कॉसेक 60 का मान निकल जाएगा, उलटना है केवल, तो ये हो गया। अब क्या बोले कि जो कॉस का मान होगा वही सेक का मान होगा, उलट करना है, मतलब उल्टा होता है। तो अब जो कॉस का मान है, तो मान लीजिए यहाँ पे सेक का हमको मान निकालना होगा, जब सेक का मान निकालेंगे तो उल्टेंगे, 1 के उल्टेंगे तो 1 होगा, इसको उल्टेंगे तो 2/√3 होगा, इसको उल्टेंगे तो √2 होगा, इसको उल्टेंगे तो 2 होगा, इसको उल्टेंगे तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, अनंत लिखे अपरिभाषित, ये हो गया सेक का मान। किसका, सेक का मान। तो सेक का तो क्या का निकल गया, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक। हमको 2 की जरूरत रह गया, 2 को tan और cot। तो ऐसे याद करना है तो इसको याद कर लेना है, नहीं तो इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो इसे फार्मूला बनाते हैं, जैसे में एक फार्मूला होता है साइन थीटा कॉस tan थीटा का, एक फार्मूला याद करेंगे उसका निकल जाएगा। जैसे में tan थीटा का, तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। और कॉट थीटा का फार्मूला होता है
कॉट थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि इसी का उल्टा है ना। क्या बोले कि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है, तो tan का थीटा का है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होगा कॉस बटे साइन, इसी का उल्टा हो गया, तो उल्टा होता है उल्टा कर देंगे। तो इस पे भी निकाल सकते हैं हम, जैसे 0 डिग्री का मान रखना है हमको, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम इसका अगर मान निकालते हैं 0/1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 ही होगा। साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, जिसमें इसका मान निकलेगा tan का निकल रहा है ना, तो tan 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, इसका 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर 30 रखेंगे, तो क्या है इसका जो 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 30 का जब में निकालेंगे तो 1/√2, इसका 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2, यही ना है। साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 30 का मान √3/2 है, ऐसे है इसको भाग बनाते हैं, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचे कितना 1/√3, तो जो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। साइन 45 का मान निकालने के लिए क्या है 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट के कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, पूरा कट के 1, जो साइन 45 का मान होता है वो 1 होता है। अब 60 का मान निकालेंगे, तो 60 कितना है √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, क्या है √3/2 में 1/2 से हम भाग देंगे, तो 2 से 2 कटेगा, तो √3/1 बच जाएगा, तो इसका मतलब √3 होगा, √3 होगा। अब इसमें भाग देंगे, तो 1 में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित होता है, 1 में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। अब क्या बोले थे हम कि जो tan का निकल जाएगा, तो उसी तरह कॉट का भी निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा, क्या होता है इसी का उल्टा होता है, तो उलट देंगे, इसका उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1 होगा, इसको उल्टेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 0। तो इतना, तो इसको हम नहीं मान लिए फॉर्मूला है बनाना होगा, इसको याद कर लेंगे, ए को याद कर लिए ये वाला निकल गया, इसमें क्या ए को याद कर लेंगे ये सब अपने आप हो जाएगा, ये निकालना नहीं है, क्या करना है इसको प्रैक्टिस कर लेना है कि कैसे आया है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको ए को याद करना है, ए को याद करने के बाद में कॉस का लिखा जाएगा, साइन का याद होने के बाद में कॉस का लिखा जाएगा, कॉस का लिखा जाएगा तो सेक का लिखा जाएगा, और साइन का लिखा जाएगा तो कॉसेक का लिखा जाएगा, तो चारों का आ जाएगा। और tan कॉट का याद कर लेंगे, ये को याद करेंगे, ये को दूसरा याद हो जाएगा अपने आप, तो इसको याद करना है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, जब तक मैथ आगे नहीं बनेगा, तो इसको क्या करना है, इस सब को लिख कर और याद करना और प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना, अपने आप याद हो जाएगा। कम से कम 5-7 बार इसको अपने से लिखना, पहले 2-3 मरतबा पढ़ना है, उसका में लिखना है, मुजवानी लिखना है बिना देखे हुए, 2 मरतबा देख के लिखना है, उसका में तीसरा मरतबा बिना देखे हुए, फिर बिना देखे हुए, फिर बिना देखे हुए, कम से कम 5 मरतबा बिना देखे हुए लिखना है। 2-3 मरतबा देख के लिख सकते हैं, और उसके बाद में मुजवानी लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा गलती होगा फिर देख लेंगे, थोड़ा गलती होगा फिर देखेंगे, उसके बाद में अपने से खुद से लिखाते चल जाएगा, तो याद हो जाएगा। जब तक याद नहीं होगा, जब तक मैथ नहीं बनेगा। और इसमें से 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 3 से 4 नंबर का इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा, दे देगा कि साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, और ऑप्शन में 4 को ऑप्शन दे देगा, या पूछ देगा कि 1/√2 किसका मान होता है, और 4 को ऑप्शन दे देगा। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, और सब्जेक्टिव इसमें मैथ बनाने के लिए भी आता है। तो इसको क्या करना है, बढ़िया से लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और एक एक बात को नोट करना है। इसमें का और है जो पूछता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री से क्वेश्चन पूछेगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो यही है 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला निकलेगा। फिर पूछेगा 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ये भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, जो 45 डिग्री का सब का 45 डिग्री का मान निकालना होगा। 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो इसका पूरा का 30 डिग्री और पूरा का 60 डिग्री का मान निकालना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है फॉर्मूला पर, तो इसको हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे।
तो इतना ही तक रहने देते हैं और इसको क्या करना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना और प्रैक्टिस करना और याद करना, बिना याद हुए नहीं बनेगा और इसमें से ऑब्जेक्टिव में से पूछता है। तो इतना, अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं।